बाजी बहुत खामोश तबा और नेक अतवार थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकती हैं जिसके बायस खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। हुआ यूं कि वालिद को घर के लिए ठेकेदार की जरूरत पड़ी। उन्होंने एक दोस्त से तस्करा किया। वो एक नौजवान ठेकेदार को ले आए जिसका नाम एहतिशाम था। वालिद ने मुआवजा तय किया और काम उनके सुपुर्द कर दिया। एहतिशाम ने बताया कि काम की तकमील में तकरीबन 6 माह लग जाएंगे। अबू ने मंजूरी दे दी और ठेकेदार साहब मजदूर लेकर आ गए। अबू सारा दिन अपने कारोबार में मसरूफ रहते और ठेकेदार दिन भर हमारे घर पर तामीर का काम करवाता रहते था। शाम को अबू आकर काम चेक कर लेते थे। वो एहतिशाम के काम से मुतमईन हो गए तो रफ्ता रफ्ता उस शख्स का एतमाद कायम हो गया। वो दयानतदारी से काम करवा रहा था। वालिद उसकी कदर करने लगे। उन्होंने अम्मी जान को हिदायत कर दी कि ठेकेदार को दोपहर का खाना और चाय वगैरह दे दिया करो और उसका ख्याल रखा करो। वालदा ने ऐसा ही किया। उन्हीं दिनों अम्मी को अचानक गुर्दे में तकलीफ हुई और उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। हम स्कूल कॉलेज में होते, अम्मी अस्पताल और बाजी मुलाजमा के साथ घर पर होती। वो अम्मी का खाना अस्पताल भिजवाती और एहतिशाम को भी खाना दे दिया करती। वो बैठक में बैठकर खा लिया करता। घर तकरीबन मुकम्मल हो गया था, बस अब फिनिशिंग हो रही थी। बिजली की फुटिंग के लिए कभी कभी एहतिशाम घर के अंदर आता जाता था। जब घर में और कोई न होता तो वो बाजी से बात कर लिया करता। इस तरह दोनों में बातचीत का आगाज हो गया। मेरी बहन बहुत सीधी सादी थी। यही सादगी उसकी तबाही का सबब बन गई और वो बहुत जल्द एहतिशाम की शातिराना चाल की जद में आ गई। उस शख्स ने उनका एतमाद कैसे जीता खबर नहीं। बहरहाल बाजी शाहिदा से बता दिया कि उसकी मंगनी बचपन में चचाजाद से हुई थी जो 14 बरस रही, मगर जब शादी का वक्त आया तो मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया। वो अपने कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करने लगा था। इस इनकार से उनके दिल को सदमा पहुंचा। उसके बाद काफी रिश्ते आए मगर उन्होंने ठुकरा दिए। अब उनकी उम्र 30 बरस होने को थी मगर कोई ढंग का रिश्ता नहीं आता, बल्कि रिश्ते आने ही बंद हो गए। यूं वो तन्हाई महसूस करती थी। मेरी बहन को इस किस्म की बातें एक गैर शख्स से नहीं करना चाहिए थी जिससे बातचीत को चंद दिन ही गुजरे थे, मगर शातिर एहतिशाम ने उनका नफ्सियाती मसला समझ लिया और उनका हमदर्द बनकर अपनी चिकनी चपरी बातों से शीशे में उतार लिया। उनको यकीन दिलाया कि अब तुम्हारी उम्र भर शादी नहीं हो सकती, अलबत्ता चाहूँ तो मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ। बाजी ने बताया कि वालिदैन और खानदान के बुजुर्ग कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे, चूँकि हमारे यहाँ बेटियों के रिश्ते गैर खानदान में नहीं करते। इस तरह तो तुम उम्र भर बन ब्याही रह जाओगी। एहतिशाम ने कहा, यही वक्त है, अपने हक में अच्छा फैसला कर लो। तुम खूबसूरत और दुबली पतली हो, 20 बरस की लगती हो। आज मैंने तुमको पेशकश कर दी है, कल कोई इस दहलीज को पार करके तुम्हारे नसीब जगाने नहीं आएगा। मेरी ये बात याद रखना। उसने कुछ इस तरह से एहतहस्सुस का खौफ मेरी बहन के दिल में बिठाया कि वो खुद को बेयारो मददगार समझने लगी और उसको पसंद करते हुए उसके लिए बेचैन रहने लगी। इधर अपने बुजुर्गों का खौफ था कि रिश्ता के लिए राजी न होंगे और कुछ माह बाद जब तामीरी काम खत्म हो जाएगा तो एहतिशाम भी हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर कभी हमारे दर पर लौटकर नहीं आएगा। ये सारे अवामिल थे जिनकी वजह से मेरी सादे दिल बाजी संजीदगी से एहतिशाम के बारे में सोचने पर मजबूर हुई, बल्कि सचमुच उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जुम्मे को मजदूर छुट्टी करते तो ठेकेदार भी ना आता। ये दिन काटना शाहिदा बाजी के लिए मुश्किल हो जाता। मेरी बाजी वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऐसी बात ना थी कि उनके लिए मुस्तकबिल में किसी अच्छे घर से रिश्ता ना आता। मेरे वालिदैन, चचा चची सभी कोशिश कर रहे थे। वालिद साहब का शहर में एक मकाम था, लोग उनकी इज्जत करते, उनको झुक कर सलाम करते थे, मगर बाजी बुजुर्गों से मायूस थी। लिहाजा किसी कमजोर लम्हे उन्होंने एहतिशाम के इस मंसूबे को मान लिया कि दोनों किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर ले। उर्फ़े आम में घर से भागकर शादी कर ली और बाकी जिंदगी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजारेंगे। खुदा जाने एहतिशाम ने इस बात के लिए शाहिदा बाजी को कैसे राजी किया। ये मेरी अकल में आने वाली बात नहीं है। इतने कलील अरसे में वो इस कदर इस अजनबी पर भरोसा करके उसके साथ जाने पर तैयार हो गई और हमको इल्म भी ना हुआ कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। अम्मी अस्पताल से घर आ गई। वो तमाम दिन अपने कमरे में लेटी रहती थी। उनके गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था और अब डॉक्टर ने उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। मैं सारा वक्त अम्मी के करीब होती और घर की तमाम देखभाल शाहिदा बाजी करती थी। तामीर का काम आखिरी मरहले में आ गया था। अब्बू ने एहतिशाम का हिसाब किताब कर दिया था। अब एक दिन का काम बाकी था। मजदूर तमाम चले गए थे, सिर्फ एक आध बल्ब और ट्यूब लाइटों की फिटिंग बाकी रह गई थी। अगले रोज एहतिशाम ने हमारे घर से रुखसत हो जाना था। रात के किसी पहर जब घर वाले सो गए
तो बाजी ने कपड़ों का एक बैग तैयार किया। इसी वक्त हमारी बूढ़ी मुलाजमा की अचानक आंख खुल गई। गर्मियों के दिन थे। जिसको गर्मी ज्यादा लगती वो सहन से उठकर छत पर रखे चारपाई पर जाके सो जाता। उस रोज मेरे दोनों भाई और बहन छत पर थे। अम्मी अबू एसी वाले कमरे में और मैं सहन में सो रही थी, जबकि आया बी और बाजी की चारपाई बही सहन में थी। मेरी तो आंख न खुली, मगर आया बी की आंख खुल गई। वो बाजी की चारपाई खाली देखकर बरामदे में गई, जहाँ बाजी बैग लिए खड़ी थी। आया बी ने ताज्जुब से सवाल किया, शाहिदा बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? कहाँ जा रही हो इस वक्त? अरे अम्मा, ऊपर जा रही हूँ सोने के लिए। यहाँ गर्मी से नींद नहीं आ रही और मच्छर भी काट रहे हैं, तुम सो जा रो। वो दोबारा से चारपाई पर लेटकर सो गईं। सुबह जब हम जागे तो देखा बाजी नहीं है। वो चूत पर थी और ना घर में कहीं मौजूद थी। आया बी ने कहा, कमरे में दोबारा देखो। गुजरी रात बैग में कपड़े रख रही थी। कमरे में उनका बैग मौजूद नहीं था, अलबत्ता अलमारी खुली हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी अलमारी के हंगाली तो एक लिफाफा कपड़ों की तह से फर्श पर गिरा। उसके अंदर एक खत मौजूद था। ए तलाश से और भी 2-4 खत मिल गए, जिन पर सालन के धब्बे थे। ये एहतिशाम के खत थे। जब वो खाना खाने बैठक में बैठता तो रुक्का लिखकर ट्रे में बर्तनों के नीचे रख देता था, और जब बाजी ट्रे ले जाती तो खत उठा लेती थी। शायद जल्दी में वो उनको तलफ ना कर सकी थी। मैंने लिफाफा वालिद साहब को दिया। उन्होंने इन तहरीरों को पढ़ते ही भांप लिया कि क्या हो गया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसी वक्त चचा जान आ गए। वालिद ने उनको बता दिया कि शाहिदा घर से गायब है। उन्होंने मशवरा दिया कि अभी चलकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अभी ये अपने इलाके से दूर नहीं गए होंगे। दोनों ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने 40,000 रुपए उसी वक्त ले लिए और कहा कि फिक्र ना करें, हम हर जगह इतला करवा देते हैं, शहर की नाकाबंदी हो जाएगी। वालिद साहब ने बाजी की तस्वीर भी उनको दे दी और एहतिशाम का हुलिया लिखवा दिया।